हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको विदुर नीति के बारे में बता रही थी। धर्मराज महात्मा विदुर का समस्त जीवन लोक कल्याण की साधना में बीता। जब दुर्योधन पांडवों का अधिकार न देकर युद्ध की धमकी देने लगा तो महाराज धृतराष्ट्र अत्यधिक चिंतित हो उठे और संकट की इस घड़ी में उन्होंने महात्मा विदुर से मार्गदर्शन करने को कहा। तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को शास्त्र सम्मत नीति की जो बातें बताई वही सब बातें विदुर नीति कही जाती है। मैंने विदुर नीति के पहले अध्याय के बारे में आपसे बात की थी। विदुर जी कहते हैं, हे राजन, मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देने वाले तथा पाने वाले, आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहीं वहीं ये 5 आपके पीछे लगे रहेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियों वाले पुरुष की यदि एक भी इंद्रिय दोष युक्त हो जाए तो उसकी बुद्धि उससे इस प्रकार बाहर निकल जाती है जैसे मशक से पानी। ऐश्वर्य, किन्वा, उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को निंद्रा, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता अर्थात शीघ्रता से होने वाले कार्य में अनावश्यक देरी करना, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। उपदेश न देने वाला आचार्य, मंत्रोच्चार न करने वाला होता, रक्षा करने में असमर्थ राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, गांव में रहने की इच्छा करने वाले ग्वाले और वन में रहने की इच्छा करने वाला नाई, इन 6 का साथ इसी प्रकार त्याग दें जैसे समुद्र की सैर करने वाला व्यक्ति जीर्ण नौका को त्याग देता है। मनुष्य को इन 6 गुणों सत्य, दान, कर्मण्यता गुणों में दोष दिखाने की प्रवृत्ति का अभाव, क्षमा तथा धैर्य का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। हे राजन, धन की आय, नित्य निरोगता, स्त्री का अनुकूल तथा प्रियवादिनी होना, पुत्र का आज्ञाकारी होना तथा धनार्जन की विधि में कुशल होना, ये 6 बातें मृत्यु लोक में सुखदायिनी कही गई है। मन में नित्य रहने वाले 6 शत्रु काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह तथा मात्सर्य को जो वश में कर लेता है वह जितेंद्रिय पुरुष पापों से लिप्त नहीं होता। फिर उनसे उत्पन्न होने वाले अनर्थों की तो बात ही क्या है। निम्नांकित 6 प्रकार के मनुष्य 6 प्रकार के लोगों से अपनी जीविका चलाते हैं। सात्विक की उपलब्धि नहीं होती। चोर असावधान पुरुष से, वैद्य रोगी से, मतवाली स्त्रियां कामियों से, पुरोहित यजमानों से, राजा झगड़ने वालों से तथा विद्वान पुरुष मूर्खों से अपनी जीविका चलाते हैं। क्षण भर भी देख रेख न करने से गौ, सेवा, खेती, स्त्री, विद्या तथा शूद्रों से मेल, ये 6 चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। ये 6 सदा अपने पूर्व उपकारी का अनादर करते हैं। शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्य का, विवाहित बेटे माता का, काम वासना की शांति हो जाने पर मनुष्य स्त्री का, कृतकार्य पुरुष सहायक का, नदी की दुर्गम धारा पार कर लेने वाले पुरुष नाव का तथा रोगी पुरुष रोग छूटने के बाद वैद्य का तिरस्कार कर देते हैं। हे राजन, निरोग रहना, ऋणी न होना, परदेश में न रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निडर होकर रहना, ये 6 मनुष्य लोक के सुख हैं। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा शंकित रहने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये 6 सदा दुखी रहते हैं। स्त्री विषयक आसक्ति, जुआ, शिकार, मद्यपान, वचन की कठोरता, अत्यंत कठोर दंड देना और धन का दुरुपयोग करना, ये 7 दुखदायी दोष राजा को सदा त्याग देना चाहिए। इनसे दृढ़मूल राजा भी प्रायः नष्ट हो जाते हैं। विनाश के मुख में पड़ने वाले मनुष्य के 8 पूर्व चिन्ह हैं। प्रथम तो वह ब्राह्मणों से द्वेष करता है, फिर उनके विरोध का पात्र बनता है, ब्राह्मणों का धन हड़प लेता है, उनको मारना चाहता है, ब्राह्मणों की निंदा में आनंद मानता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ यज्ञादि में उनका स्मरण नहीं करता तथा कुछ मांगने पर उनमें दोष निकालने लगता है। इन सब दोषों को बुद्धिमान मनुष्य समझे और समझकर त्याग दे। हे राजन, मित्रों से समागम, अधिक धन की प्राप्ति, पुत्र का आलिंगन, मैथुन में प्रवृत्ति, समय पर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्ग के लोगों में उन्नति, अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति और जन सम्मान में सम्मान, ये 8 हर्ष के साथ दिखाई देते हैं और ये ही अपने लौकिक सुख के भी साधन होते हैं। बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्ति के अनुसार दान और कृतज्ञता, ये 8 गुण पुरुष की ख्याति बढ़ा देते हैं। जो विद्वान पुरुष आँख, कान आदि 9 दरवाजे वाले
3 खंभों वाले जो है वात, पित्त और कफ, 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी साक्षी वाले आत्मा के निवास स्थान इस शरीर रूपी गृह को जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है। हे महाराज धृतराष्ट्र, 10 प्रकार के लोग धर्म को नहीं जानते। उनके नाम सुनो। नशे में मतवाला, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लोभी, भयभीत और कामी। ये 10 हैं। अतः इन सब लोगों में विद्वान पुरुष आसक्ति न बढ़ावे। इसी विषय में असुरों के राजा प्रहलाद ने सुधन्वा के साथ अपने पुत्र के प्रति कुछ उपदेश दिया था। नित्य लोग उस पुराने इतिहास का उदाहरण देते हैं। जो राजा काम और क्रोध का त्याग करता है और सुपात्र को धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्रों का ज्ञाता और कर्तव्य को शीघ्र पूरा करने वाला है, उसे सब लोग प्रमाण मानते हैं। जो मनुष्यों में विश्वास उत्पन्न करना जानता हो, जो प्रमाणित अपराधी को ही दंड देता है, जो दंड देने की न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमा का उपयोग जानता है, उस राजा की सेवा में संपूर्ण संपत्ति चली आती है। जो किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रुओं के साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानों के साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आने पर पराक्रम दिखाता है, वही धीर है। जो धुरंधर महापुरुष आपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है तथा समय पर दुख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही है। जो निरर्थक विदेशवास, पापियों से मेल, पर स्त्री गमन, पाखंड, चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरा पान नहीं करता, वह सदा सुखी रहता है। जो क्रोध या उतावली के साथ धर्म, अर्थ तथा काम का आरंभ नहीं करता, पूछने पर यथार्थ बात ही बतलाता है, मित्र के लिए झगड़ा पसंद नहीं करता, आदर न पाने पर क्रुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, दूसरों के दोष नहीं देखता, सब पर दया करता है, दुर्बल होते हुए किसी की जमानत नहीं देता, बढ़कर नहीं बोलता तथा विवाद को सह लेता है, ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता है। जो कभी उद्दंड का सा वेश नहीं बनाता, दूसरों के सामने अपने पराक्रम की डींग नहीं हाँकता, क्रोध से व्याकुल होने पर भी कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्य को लोग सदा ही प्यारा बना लेते हैं। जो शांत हुई वैर की आग को फिर प्रज्वलित नहीं करता, गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता तथा मैं विपत्ति में पड़ा हूँ ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता, उस उत्तम आचरण वाले पुरुष को आर्यजन सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं। जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरों के दुख के समय हर्ष नहीं मनाता और दान देकर पश्चाताप नहीं करता, वह सज्जनों में सदाचारी कहलाता है। जो मनुष्य देश के व्यवहार, लोकाचार तथा जातियों के धर्मों को जानने की इच्छा करता है, उसे उत्तम अधम का विवेक हो जाता है। वह जहाँ कहीं भी जाता है, सदा महान जनसमूह पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है। जो बुद्धिमान दम्भ, मोह, मात्सर्य, पाप कर्म, राजद्रोह, चुगलखोरी, समूह से वैर और मतवाले, पागल तथा दुर्जनों से विवाद छोड़ देता है, वह श्रेष्ठ है। जो दान, होम, देव पूजन, मांगलिक कर्म, प्रायश्चित तथा अनेक प्रकार के लौकिक आचार, नित्य किए जाने वाले योग्य कर्मों को करता है, देवता लोग उसके अभ्युदय की सिद्धि करते हैं। जो अपने बराबर वालों के साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा बातचीत करता है, हीन मनुष्यों के साथ नहीं, और गुणों में बढ़े चढ़े पुरुष को सदा आगे रखता है, उस विद्वान की निधि श्रेष्ठ है। जो अपने आश्रित जनों को बांटकर थोड़ा भोजन करता है, बहुत अधिक काम होने पर थोड़ा सोता है तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है उसे भी धन देता है, उस मुनस्वी पुरुष को सारे अनर्थ दूर से ही छोड़ देते हैं। जिसकी अपनी इच्छा के अनुकूल और दूसरे की इच्छा के विरुद्ध कार्य को दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते, मंत्र गुप्त रहने और अभिष्ट कार्य का ठीक ठीक संपादन होने के कारण उसका थोड़ा भी काम बिगड़ने नहीं पाता। जो मनुष्य संपूर्ण भूतों को शांति प्रदान करने में तत्पर, सत्यवादी, कोमल, दूसरों को आदर देने वाला तथा पवित्र विचार वाला होता है, वह अच्छी खान से निकली और चमकते विशिष्ट रत्न की भांति अपनी जाति वालों में अधिक प्रसिद्धि पाता है। जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील है, वह सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है। वह अपने अनंत तेज, शुद्ध हृदय तथा एकाग्रता से युक्त होने के कारण कांति में सूर्य के समान शोभा पाता है। हे अंबिका नंदन, श्राप से दग्ध राजा पांडु के जो 5 पुत्र वन में उत्पन्न हुए, वे 5 इंद्र के समान शक्तिशाली हैं। उन्हें आप ही ने बचपन से पाला और शिक्षा दी, वे भी सदा आपकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। हे तात, उन्हें उनका न्यायोचित राज्य भाग देकर आप अपने पुत्रों के साथ आनंद भोगिए। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।